मनाजिर आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक बहुत पॉजिटिव तब्दीली है कि हुकूमती इदारों का गम व गुस्सा, तहरीक इंसाफ के मुखालफिन का गम व गुस्सा जो है वो एक बेजान इमारत पर निकला है, वो जंगले पर निकला है, वो वाशरूम्स पे निकला है। और ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह से पहले हम देख रहे हैं कि लोगों को उठाया जाता है, इंसानों को उठाया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जबरी तौर पर गुमशुदा होते हैं, लापता होते हैं, अगवा होते हैं, जुल्म होता है, जबर होता है, इस्लाम होता है। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर जो है वो गैर कानूनी आप कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई किसी तरह का जो है वो नोटिस नहीं दिया गया, कोई पहले आगाह नहीं किया गया। आज ये बताया गया कि 4-5 नोटिस आए हैं। असल में मसला वही है कि इस वक्त जो यहाँ पे इसी सेक्रेटेरिएट में बैठ के रऊफ हसन साहब बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। यही वो सेक्रेटेरिएट है जिसमें यूएन का वफद आया, यही वो सेक्रेटेरिएट है जहाँ पे पीटीआई की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। आज ही इमरान रियाज खान साहब जो इस्लामाबाद आए थे, जिनका नाम ईसीएल में है और ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए और हज पर जाने के लिए आज इस्लामाबाद कोर्ट में वो पेश हुए। तो उसके बाद आज हमारी रऊफ हसन साहब से मुलाकात हुई, हम उनके पास आए उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए। उनके ऊपर जो हमला हुआ था तो आज ही हमारी उनसे इस सेक्रेटेरिएट में मुलाकात हुई थी। इस वक्त मनाजिर ये हैं कि ये जो जंगला था यहाँ पर, वो जंगला गिरा दिया गया है। अंदर भी आपको जाके दिखाते हैं कि क्या कुछ गिराया गया, क्या कुछ किया गया है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहाँ से पुलिस चली गई हुई है, पुलिस भाग गई है। गो के आमिर मुगल साहब जो हैं, आमिर मसूद मुगल साहब जो फॉर्म 45 के मुताबिक कई हजार की लीड से जीत चुके हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है। लेकिन इस वक्त पुलिस जहां से जा चुकी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। बहुत से कारकुनान तहरीक इंसाफ के अंदर, बाहर, आगे तक, रोड तक मौजूद हैं। बहुत से लोग आ रहे हैं। जैसे जैसे पता चल रहा है वैसे वैसे जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुन यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे दिखाया कि एक तो यहाँ से जो ये जंगला था, ये जंगला जो है ये यहाँ से तोड़ा गया। अब आगे चल के आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ। इस वक्त हमारे बहुत से डिजिटल मीडिया के दोस्त यहाँ पर इंटरव्यूज कर रहे हैं। नादिर बलोच साहब कर रहे हैं सिमावी ताहिर साहबा का इंटरव्यू, और इस वक्त पीटीआई के बहुत से रहनुमा जो हैं वो भी आ रहे हैं। अब आप देखें कि ये यहाँ पे कैबिन बना हुआ था, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी पे एहलकार बैठते हैं उनका जंगला था, उनका एक कैबिन था, वो यहाँ पे तोड़ दिया गया है, वो गिरा दिया गया है। यहाँ पे ये सारा जंगला जो है उसको, उस सारे जंगले को जो है वो गिरा दिया गया है। और अगर इसी तरह से जो असल जो एक आप समझें कि जो बहुत गुस्सा उतारा गया है, वो किस चीज़ पर उतारा गया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आपको आगे चल के दिखाते हैं। ये तो वैसे रास्ता है ना पीटीआई सेक्रेटेरिएट की तरफ जाने का, एक ये रास्ता है, एक बैक साइड से रास्ता है। लेकिन दूसरी जो कार्रवाई की गई है वो बैक साइड पे की गई है, यानी इमरान खान को तोड़ने और इमरान खान को गिराने से लेके अब मामला आ गया है इमरान खान के सेक्रेटेरिएट के वॉशरूम गिराने पर। और इस वक्त ये आपको ये भी दिखा दें कि हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर साहब इस वक्त लाइव हैं चैनल 92 के ऊपर। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। फ़हीम भाई हमारे दोस्त हैं, इलेक्शन कमीशन के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। ये है पीटीआई सेक्रेटेरिएट की बैक साइड, और यहाँ पे ये जो उल्टा हुआ आपको ये नजर आ रहा है, ये कंटेनर, इसमें टॉयलेट ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये टॉयलेट से जो यहाँ पर बनाए गए थे ये इस कंटेनर के अंदर। तो जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है वो ये की गई है कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट के अंदर जो बाहर वाली साइड पे जो वॉशरूम्स बनाए गए थे, उस वॉशरूम्स को कहा गया कि ये सीडीए के लॉज के मुताबिक नहीं है। आप अंदाजा लगा लें कि आज ही इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि इस मुल्क के अंदर जो है वो हर किसी के लिए जो है वो इस तरह की चीजें कर ली जाती हैं, हर एक की तौहीन हो जाती है, लेकिन इंसानियत की तौहीन नहीं होती, अवाम की तौहीन नहीं होती, अवाम के मैंडेट की। यानी इस मुल्क के ऊपर एक गैर आईनी, गैर कानूनी हुकूमत मुसल्लत है। 17 सीटर पार्टी जो एक हाई रूफ में पूरी आ जाए, एक कोस्टर में पूरी आ जाए, 17 सीटें उनको पूरे पाकिस्तान से मिली हैं। वो पार्टी जो है वो पार्टी, उसको मुसल्लत कर दिया गया मुल्क पे, उनको उनका कब्जा करवा दिया गया। वो कोई मसला नहीं है। एक कंटेनर जिसके अंदर 3 से 4 वॉशरूम्स बनाए गए थे, वो कंटेनर उल्टा दिया गया है, उस कंटेनर को गिरा दिया गया है। यानी अब आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान को जिन्होंने गिराना था, इमरान खान को जिन्होंने तोड़ना था, वो तो नहीं टूट रहा, वो तो जेल में बैठ के मजीद पुरज़म है। बल्कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने मिलकर बताया था कि आज तक हमने इमरान खान को बनी गाला और जमान पार्क में इतना मुतमईन नहीं पाया था जितना हमने इत्मीनान के साथ बैठे हुए इमरान खान को अडयाला जेल में पाया है। इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह की देखें, इमरान खान साहब के बारे में बहुत सी बातें पता चलती हैं। अभी बहुत सी चीज़ें पीटीआई के लोग इसलिए नहीं बताते कि जाहिर है फिर चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। बहुत सी अंदर की स्टोरी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इससे आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान साहब इस वक्त कितने पुरअज़म हैं, कितने डटे हुए हैं, क्या उनकी इस्तकामत है। सूरत हाल ये हुई कि जब इमरान खान साहब को
अटक से अडियाला शिफ्ट किया गया तो इमरान खान साहब को बहुत मुश्किल सूरत हाल में रखा गया, उनको बहुत अजियत दी गई, उनको बहुत तकलीफ दी गई, उनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी की गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि इमरान खान साहब के वकला जब इमरान खान साहब को मिलते हैं एक हेयरिंग के दौरान, तो इमरान खान साहब के वकला देखते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। उनको महसूस होता है कि इमरान खान साहब रात नहीं सो पाए और इमरान खान को अजियत और तकलीफ दी जा रही है। इमरान खान के वकला बहुत ज़्यादा पूछते हैं, खान साहब बताएं बताएं बताएं, खान साहब नहीं बताते। फिर इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो बुशरा बीबी साहिबा को दरख्वास्त करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप खान साहब से पूछें, हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो खान साहब नहीं बता रहे। बुशरा बीबी ने बहुत पूछा, फिर इमरान खान साहब ने उनको थोड़ा सा ये बताया और कहा कि रात मुझे बहुत इन्होंने अजियत में रखा है, बहुत तकलीफ में रखा है, लेकिन ये बात बाहर नहीं करनी, इस चीज़ का बाहर नहीं जाना चाहिए कि मुझे मसला है, मैं तकलीफ में हूँ, मुझे अजियत हो रही है, मैं मुश्किल का शिकार हो रहा हूँ या मुझे मुश्किल महसूस हो रही है। ये मैसेज बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं डटा हुआ हूँ, मेरे साथ जो इन्होंने करना है करें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो कहा जाता है ना कि लाखों रुपए की इमरान खान ये खा गए वो खा गए, इमरान खान साहब जब इमरान खान साहब अटक जेल में थे तो इमरान खान साहब ने एक दिन भी मेन्यू से हट के कोई चीज़ नहीं खाई। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके लिए खाना अलग बनता था उनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो वही चीज़ खाते थे। सिर्फ एक सब्ज़ी ऐसी थी जो इमरान खान साहब ने कहा कि ये मैं ज़्यादा नहीं खाता क्योंकि मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था, एक दो बार मैंने खाई। सिर्फ उस चीज़ का इमरान खान ने कहा, और उस पर भी इमरान खान ने कहा कि जिस दिन बने कैदियों के लिए उस दिन मेरे लिए कोई दाल बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरान खान जो है वो कोई जो इमरान खान को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की गई तो उसने बड़ी वो तकलीफ महसूस की। आज तक इमरान खान ने अपने हवाले से एक भी कमज़ोर बात बाहर नहीं आने दी। इमरान खान को जितने रिपोर्टर वहाँ पे 11-11, 12-12, 13-13 घंटे की समातें हुई, लेकिन इमरान खान के बारे में कोई एक सहाफ़ी ये नहीं कह सकता कि वो परेशान थे, बल्कि सहाफ़ी ये बताते हैं कि इमरान खान साहब जिस दिन तीसरा फैसला आ रहा था, इमरान खान साहब आकर बैठे, सहाफ़ियों को इशारा किया, क्या हाल है, तीसरी विकेट गिरने जा रही है, तैयार हो जो आज तीसरी विकेट गिरेगी। यानी इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो इंजॉय करते हैं अंदर बैठकर। और बल्कि आज ही वकला बता रहे थे कि एक मौके पे एक लीगल प्रोसीडिंग थी, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे कि जज साहब को कि जज साहब ऐसे नहीं होता, ये कानून है, ये आइन है, ये है, ये है, ये आप क्या कर रहे हैं। कहते हैं इमरान खान पीछे कुर्सी पे बैठ के हंस रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और वकीलों को कहते हैं यार शाह साहब के काम देखो, शाह साहब तो ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे ये मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा हो, कानून के मुताबिक चल रहा हो, और जैसे ही जज आज़ाद हो और ये जज कायल हो जाएगा। और फिर एक और दिन प्रोसीडिंग चल रही थी, जज साहब कहते हैं, वो जज साहब पढ़ रहे थे कोई फर्द जुर्म आयद करने के लिए, इमरान खान साहब पर चार्ज पढ़ रहे थे। खान साहब कहते हैं यार इसको को जल्दी कर ले, मेरे मेरी एक्सरसाइज का टाइम है, मैंने एक्सरसाइज करनी है। और वो क्योंकि सर्दियों के दिन थे, खान साहब ने कहा यार सूरज चला जाएगा, इसे कहो कि पड़े बस मुकाए लगाए फर्द जुर्म और जो करना है करे। यानी ये इमरान खान की सूरत हाल है। तो ये इस वक्त जनाब मैंने आपको दिखाया कि जो सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है वो तो ये की गई है कि जनाब ये जो वॉशरूम्स हैं ये गिरा दिए गए हैं और कंटेनर गिरा दिए गए वॉशरूम्स वाला। अब आप देखें, पीटीआई अगर आज इस्लामाबाद में 1 लाख का इज्तिमा भी करती ना, पीटीआई को ये कवरेज नहीं मिलनी थी जो कवरेज पीटीआई को आज इस जुल्म और बर्बरियत के ऊपर मिली है। और आप अंदाजा लगाएं कि इससे पीटीआई के जो पीटीआई की ज़ाहिर है, जो पीटीआई का एक ये मजलूमियत का कार्ड बहुत बड़ा कार्ड है, ये अब ज़ाहिर है एक मैसेज जो गया है कि मतलब इनको पीटीआई के सेक्रेटरीट से भी मसला है, इन चीज़ों से भी मसला है। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से लोग आ रहे हैं, इन चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या क्या गिराया गया, क्या कुछ हुआ है। इस चीज़ का इम्पैक्ट इंटरनेशनली जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कवरेज होगी, क्योंकि कल इसी दफ्तर के अंदर यूएन जो है उसके वफद ने बैरिस्टर गौर साहब से और पीटीआई की लीडरशिप रऊफ हसन साहब वगैरह से मुलाकात की थी। और इसी जो आप कहेंगे इसी सेक्रेटरिएट में सारी पीटीआई की आजकल एक्टिविटीज हो रही थी। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि अभी जो बैरिस्टर गौर साहब ने यहाँ पे गुफ्तगू की, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि यहीं पे हम एक्टिविटीज करेंगे, यहाँ नहीं करने देंगे, तो मस्जिद की दीवार के साथ हम जो है वो अपनी कोर कमेटी का इजलास करेंगे। ये बिल्कुल साथ जो है वो मस्जिद है। और इस वक्त अगर आप देखें तो टीवी चैनल्स जो हैं यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में टीवी चैनल्स कवरेज कर रहे हैं। वो आप देखें ना, सुबह से शाम तक आपको पीटीआई नजर आती है। ये खान साहब का वो कंटेनर है जिस पे खान साहब मुख्तलिफ पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में ट्रैवल किया करते थे। ज़ाहिर है अभी इसका इस्तेमाल नहीं है, तो ये यहाँ पर जो कंटेनर है वो यहाँ पर खड़ा है। और ये वो साथ जो है वो मस्जिद है, जिस मस्जिद के बारे में आज कहा उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब ने कि इस मस्जिद की दीवार के साथ बैठ के हम कोर कमेटी का इजलास करेंगे। ये पीटीआई के सेक्रेटरिएट के बाहर आप देख लें, टीवी चैनल्स की डीएसएनजीज ऑन हैं,
कवरेज जो है वो लाइव यहाँ से की जा रही है, रिपोर्टर्स जो है वो कवर कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग जो है यहाँ पे अगर आप PTI सेक्रेटेरिएट से लेके और मेन रोड तक देखते हैं तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। ये आपको एहतशाम अब्बासी साहब नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे फसाद करवा के, तसादुम करवा के और अब ये यहाँ से जा रहे हैं आग लगा के। तो ये हमारे लाइटर नोट पे कह रहा था, एहतशाम अब्बासी साहब यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो ये इस वक्त PTI सेक्रेटेरिएट के बाहर की सूरत हाल है, मुसलसल मीडिया से कवर कर रहा है। देखें, इस चीज़ से मैंने ये ट्वीट भी किया था कि PTI अगर तो नाम है इस इमारत का तो आप गिरा दें। मसला ये है कि समझ इस बात की नहीं आ रही कि इन एक्टिविटी से PTI के अंदर उनके जो हमदर्दी है वो बढ़ेगी, गम गुस्सा बढ़ेगा। ज़ाहिर है, एक मैंने आपको आने कि मजलूमियत कार्ड एक बहुत बड़ा कार्ड होता है। मैं अक्सर अज़राए मज़ाक बात करता होता हूँ और मैं ये कहता होता हूँ कि हम वो लोग हैं कि जो TV के ऊपर अगर कोई ड्रामा चल रहा हो, हमें पता भी है कि यार ये ड्रामा है, और उस ड्रामे में भी कोई दुखी सीन आ जाए तो उसको देख के और आंखों में आंसू आ जाते हैं, पता भी है कि ये ड्रामा है। तो यहाँ तो जो है वाकई मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है, जिस तरह की चीज़ें हैं। और मैं आपको बताऊँ क्या चीज़ें हम रोज़ विटनेस करते हैं। मैं सिर्फ अगर आज आपको बताऊँ कि जो जो जुल्म का शिकार होता है उससे लोगों को किस तरह से मोहब्बत होती है, अकीदत होती है, जज्बात क्या होते हैं। आज इमरान रियाज खान साहब आए हुए थे और फैमिली के साथ थे, तो हम बाहर गए और हमने बाहर खाने के लिए गए। तो हम खाना खा रहे थे तो एक बच्ची आई इमरान रियाज खान साहब के पास, 9th क्लास में की वो स्टूडेंट थी और इमरान भाई के साथ तस्वीर बनवाने के लिए आई। और वो बच्ची जैसे ही आई उसने कहा मुझे आपके साथ तस्वीर बनवानी है, और साथ ही वो ज़ारों कतार रोने लग गई, जोर जोर से वो रोने लग गई वो बच्ची। तो इमरान भाई खड़े हुए, इमरान भाई की मिसेस ने उनको जो है वो चुप करवाया, उस बच्ची को इसके साथ बड़ा उसके मोहब्बत प्यार का एक उनके साथ रवैया अपनाया, तो उनको बड़ा मोहब्बत दी। तो वो बच्ची जो है वो इमरान भाई को देख कर रो पड़ी, काफ़ी देर वो रोती रही। उसको बिठाया, उसको खामोश कराया और उसके बाद उसके साथ इमरान भाई ने तस्वीर बनाई। और उसके बाद जब इमरान रियाज खान साहब ने उसके बाद जब तस्वीर बना ली, फिर वो बच्ची रोने लग गई। ये हालात हैं। और बिल्कुल इस वक्त कैदी नंबर 804 के नारों से PTI सेक्रेटेरिएट जो है वो गूंज रहा है। और मैं आपको बताऊं एक और वाकया, आज सेव द गजा जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं जमात इस्लामी के, वो जहां उन्होंने डी चौक में एक कैंप लगाए हुए जिसमें 2 जवान शहीद भी हो गए, जो एक वाकया हुआ, हादसा हुआ। अब उसमें क्या हुआ, वहां में हम गए, इमरान भाई ने स्पीच की और आज जो जुमे का दिन शुरू होगा, आज 1:30 बजे वहाँ पे जुमा भी पढ़ा जाएगा। इस्लामाबाद के शहरियों से दरखास्त है कि वहाँ आगे जुमा पढ़ें, गजा के मजलूमों के साथ हमदर्दी के लिए। वहाँ से इमरान भाई और हम जब निकले, एक खातून आई और वो इमरान भाई के साथ बात करते हुए वो रोने लग गई और दुआएं दे रही थी। यानी ये हालात हैं। एक और आपको वाकया बताता हूँ कि जो हैं शुएब रज़ाक साहब, बैरिस्टर शुएब रज़ाक वकील हैं, जो अभी जो अरशद शरीफ साहब के जो शहादत है उस पर एक कमीशन बनवाने के लिए हामिद मीर साहब की तरफ से वो वकील भी हैं, हम भी उनके साथ गए थे। वो मुझे बता रहे थे कि मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी है, गली में आइसक्रीम बेचने वाला आया, मैंने जाके कहा उसको कि मेरे बेटे को आइसक्रीम दो, बच्चे को। मैंने जब उसको पैसे देने चाहे, उसने कहा आप अरशद शरीफ का केस लड़ रहे हैं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। वो थोड़ी सी मजदूरी करने वाला, वो जो इसके लिए आप कहें कि आइसक्रीम जो बेचने वाला है, उसको भी ये शऊर है और उसकी अरशद शरीफ से मोहब्बत और अकीदत है कि वो पैसे नहीं ले रहा था। आए जरा यहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है वो आपको सुनाते हैं कि क्या बात हो रही है। हम इसको बताएंगे कि हम कोई डरने वाले नहीं, कोई झुकने वाले नहीं, हमारे सर कुर्बान है इस झंडे पर, इमरान खान साहब के नजरिए पर। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेगा इंशाअल्लाह। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान।